तो चैप्टर 18 में हमारे पास एक नई फॉर्म आ रही है, इट्स कॉल्ड डिक्शनरी फॉर्म। अभी डिक्शनरी फॉर्म बनती कैसी है पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछिए। तो डिक्शनरी फॉर्म अगेन, अब जब भी फॉर्म चाहिए होती है हमें, तो हमें 3 ग्रुप पता होने चाहिए। थर्ड ग्रुप में क्या होता है, शीमास एंड कीमास, राइट। तो मैं साथ साथ में आपको बताता भी रहूंगा, रिवाइज भी करवाता रहूंगा। तो थर्ड ग्रुप में जो शीमास होता है उसकी अगर आपको डिक्शनरी फॉर्म लगानी है, बनानी है मतलब, तो क्या करना है, शीमास पूरा का पूरा कट जाएगा और शीमास की जगह पे लगता है सुरु, ठीक है। शीमास की जगह पे हम सुरु यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। और कीमास जो है वो पूरा का पूरा कट जाता है और कीमास की जगह पे आता है कुरु। तो थर्ड ग्रुप के लिए आप क्या याद रखेंगे डिक्शनरी फॉर्म के लिए, सुरु कुरु। तो शीमास का सुरु, कीमास का कुरु। अभी मैं इसके यूज बताऊंगा, अभी देखते हैं बनती कैसे पहले। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में 2 चीजें होती हैं, क्या कि सेकंड ग्रुप में मास से पहले ए साउंड आता है या कामिदो को वर्ड, मैंने आपको बताया था चैप्टर 14 में ही कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। 2 टाइप की चीजें आती है सेकंड ग्रुप, तो वो मैंने 2-3 लिखी है यहाँ पे। तो जितनों पे भी मास से पहले ए साउंड आता है या कामिदो के जो 7-8 वर्ड है वो सेकंड ग्रुप में आते हैं। तो आपको क्या करना है सेकंड ग्रुप में, आप सेकंड ग्रुप में हमेशा हम सिर्फ मास को हटाते हैं, उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मास को हटा रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब में मैंने। तो मास को हटा के आपको क्या लगाना होता है, रू लगाना होता है। जैसे ताबे मास है तो ताबेरू, ने मास है तो नेरू, कारी मास कामिदोको का वर्ड है तो कारीरू, ठीक है। जैसे दे मास होगा तो वो देरू बन जाएगा, वासुरे मास है तो वासुरेरू बन जाएगा। मास हटा के आपको रू लगाना है। तो सेकंड ग्रुप में मास हटा के रू लगाना है, थर्ड ग्रुप में शिमास बनता है सुरु और कीमास बनता है कुरु। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, मास से पहले जहां भी ई साउंड आता है वो फर्स्ट ग्रुप होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट ग्रुप में जहां भी ई साउंड आ रहा है, अब मैंने यहाँ पे लिखा भी, अगर आप देखो तो मास से पहले हमेशा इस लाइन का वर्ड आता है इसमें, ई साउंड वाला, ठीक है। ई साउंड वाला आता है इसके अंदर हमेशा। मास से पहले फर्स्ट ग्रुप पे हमेशा ई साउंड वाला वर्ड आएगा। तो आपको इस ई को किसमें चेंज कर देना है, ऊ में चेंज कर देना है। जैसे ई है तो ऊ हो जाएगा, री है तो ये रू हो जाएगा, ची है तो ये चू हो जाएगा, मी है तो मू हो जाएगा, नी है तो नू हो जाएगा, बी है तो कू हो जाएगा, की है तो कू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काईमास, काईमास का मैंने क्या कर दिया, ई की जगह पे मैंने ऊ कर दिया और मास वास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काई का मैंने क्या कर दिया, काउ, काईमास काउ। तोरी मास क्या बन गया, तोरू। ताची मास क्या बन गया, मास को तो हटाते हटाते उससे पहले ई साउंड को भी हटा के ऊ साउंड में चेंज करना है, तो बन गया तात्सु। काकी मास, की का क्या बना दिया, कू बना दिया, काकू। नुगी मास, तो गी का क्या कर दिया, गू कर दिया। नोमी मास, मी का क्या कर दिया, मू कर दिया। योबी मास, बी का क्या कर दिया, बू कर दिया। इस तरीके से जहां भी ई साउंड आता है फर्स्ट ग्रुप में, ई साउंड को आपको ऊ साउंड में चेंज करना। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को है तो आप पूछ सकते हैं अभी डिक्शनरी फॉर्म। एनी क्वेश्चन रोहित सान? नो सर। नहीं। हीरा सान कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला यूज देखते हैं डिक्शनरी फॉर्म का क्या होता है, बड़ा सिंपल है। बस इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। इसको अभी इग्नोर मारते हैं, ऊपर वाली चीज यहाँ देखो। अब वाताशिवा निकुओ, वाताशिवा निकुओ ताबेमास, मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। वाताशिवा निकुओ ताबेमास का मतलब मैं चिकन खाता हूँ। तो निकू मतलब नॉनवेज के तरीके से ले सकते हैं इसको हम, मीट या चिकन इस टाइप। तो मैं नॉनवेज खाता हूँ, ताबेमास। दूसरा सेंटेंस आस्ता गाको ए इकीमास, कल स्कूल जाऊंगा। तीसरा सेंटेंस वाताशिवा ओसाक्यो नोमीमास, मैं ड्रिंक करता हूँ। ओसाके मतलब अल्कोहल, इसके अंदर सारी चीजें आती है, बियर हो गया, किसी भी टाइप की जो भी वैरायटी। तो जहां पे भी जो भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो भी मास से एंड होता है, उस सेंटेंस को आप, मतलब उसके सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब है उसकी जगह पे, उस वर्ब की जगह पे आप डिक्शनरी फॉर्म लगा सकते। मास वाली वर्ब की जगह डिक्शनरी फॉर्म लगा सकते। अब इससे सेंटेंस में फर्क क्या पड़ता है, इससे सेंटेंस कैजुअल हो जाता है।
अगर कोई सेंटेंस डिक्शनरी फॉर्म या नाई फॉर्म जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखी थी, डिक्शनरी या नाई फॉर्म से एंड होता है सेंटेंस, तो कैजुअल हो जाता है, मतलब दोस्तों के साथ या करीब जो लोग हैं, हमारे करीबी लोग हैं, उनके साथ हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। बट अगर कोई सीनियर है, बॉस है, कस्टमर है, क्लाइंट है, तो जनरली ये चीजें अवॉइड की जाती हैं, मास या मासिन से ही आंसर किए जाते हैं, बात की जाती है। तो ये तो हो गया एक यूज कि जो भी सेंटेंस मास से एंड होता है उस वर्ब की जगह पे हम डिक्शनरी फॉर्म लगा सकते हैं टू मेक इट कैजुअल। अब उसके बाद पहला रूल जो है, जब भी हम डिक्शनरी फॉर्म के साथ लगाते हैं कोतोगा देखी मास, इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो डिक्शनरी फॉर्म के साथ जब भी हम कोतोगा देखी मास लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है हम अपनी पोटेंशियल बता रहे हैं कि हम किसी काम को करने के काबिल हैं या वो काम हम कर सकते हैं। एग्जांपल सेंटेंस मैं आपको देता हूं, एक सेकंड देना। तो इसका रूल बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा। तो ये रहा डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतोगा देखी मास मतलब आई कैन समथिंग, आई कैन डू समथिंग। जैसे अपर्णा सान वा हिरागाना ओ योमी मास का क्या बना दिया, योमू डिक्शनरी फॉर्म और कोतोगा देखी मास। तो इसका मतलब हो जाएगा अपर्णा सान जो है वो हिरागाना, अब योमी मास का पढ़ रहा तो रीड कर सकते, मतलब जिस भी बंदे की बात हो रही है और जो भी डिक्शनरी फॉर्म लगा रखी है वो बंदा ये जिसके साथ भी डिक्शनरी फॉर्म के साथ लगा रखा है ये काम कर सकता है। तो अपर्णा सान वा हिरागाना ओ योमू कोतोगा देखी मास, अपर्णा सान हिरागाना पढ़ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाताशी वा निहोंगो ओ हानाशिमास, हानाशिमास होता है बात करना, तो वाताशी वा निहोंगो हानासु कोतोगा देकिमास, यहाँ पे दे पार्टिकल भी आप लगा सकते हैं उनकी जगह पे, वो भी चल जाएगा, ठीक है। वो लैंग्वेज प्लस दे का काम करने लगेगा, लैंग्वेज के साथ भी हम दे पार्टिकल लगाते हैं। तो वाताशी वा निहोंगो ओ हानाशिमास का हानासु फर्स्ट ग्रुप में आता है और कोतोगा देकिमास अगर मैं कर सकता हूं तो, और नहीं कर सकता तो देकिमास है। So if I say watashi wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu means I can speak Japanese, I can talk in Japanese, और dekimasen यूज करता हूं मतलब I cannot speak Japanese। थर्ड सेंटेंस देखिए, watashi wa biru o nomu koto ga dekimasen, I cannot drink beer। biru is beer, nomu बना है nomi मास से, तो nomu koto ga dekimasen, dekimasen लगा दिया मतलब मैं नहीं पी सकता। इसी के तरीके से अगर आप का लगा दो सेंटेंस के लास्ट में तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या आप बियर पी सकते हैं। खैर उसमें वाताशी तो नहीं आएगा, जैसे मान लो मुझे पूछना है कि जॉनसन आप बियर पी सकते हैं क्या, तो जॉनसन बीरू ओ नोमू कोतोगा देकिमास का, तो आंसर सिंपल हो जाएगा, हाई देकिमास है, ये देकिमास है। उसमें आप वर्ब रिपीट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाता है। जैसे मैंने पूछा कि आप चॉपस्टिक यूज कर सकते हैं, चॉपस्टिक को बोलते हैं हाशी और यूज करना होता है चुकाई मास, तो चुकाई है तो क्या हो जाएगा चुकाऊ, तो हाशियो चुकाऊ कोतोगा देकिमास का, हाशियो चुकाऊ कोतोगा देकिमास का, तो बोला हाँ यूज कर सकता हूं, तो हाई देकिमास, नहीं कर सकता तो देकिमास है। आंसर में आपको वर्ब रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, हाई या ये के साथ देकिमास है, देकिमास से काम चल जाता है। यूज करना भी चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं। कोई क्वेश्चन किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज नाउन गा देकिमास। अब अगर वर्ब नहीं है, नाउन के साथ भी डायरेक्ट आप पोटेंशियल बता सकते हैं, कोई चीज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको मैं अपने तरीके से बताऊं तो उसका मतलब है कोई चीज मुझे आती है, जैसे वाताशी वा हिरागाना गा देकिमास। अब देखो इन सेंटेंस में मैंने क्या किया, किसके बारे में बात हो रही है मेंशन नहीं किया है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें किसके बारे में बात हो रही हो, पर्सन मेंशन ना हो, दैट मींस स्पीकर अपने बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ समझ लो मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो हिरागाना गा देकिमास इसका मतलब है मुझे हिरागाना आती है, मुझे हिरागाना आती है। अब आपको डिटेल में जाना है कि मैं हिरागाना लिख सकता हूँ या हिरागाना पढ़ सकता हूँ, तो फिर आपको पहले वाले पैटर्न में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फिर आप यूज करोगे। तो मुझे बोलना मैं हिरागाना लिख सकता हूँ, हिरागाना काकू कोतोगा देकिमास, काकू बना है काकी मास से, या मैं हिरागाना पढ़ सकता हूँ, हिरागाना योमो कोतोगा देकिमास, योमो बना है योमी मास से, तो फिर वापस जाना पड़ेगा। या मैं सिंपली बोल दो हिरागाना का देकिमास, ये हिरागाना मतलब पढ़ना लिखना दो। नेक्स्ट उनतेन का देकिमास, मान लो मुझे बोला मम्मी को ड्राइविंग आती है, तो हाँ हाँ वाह उनतेन का देकिमासेन, अच्छा यहाँ पे देकिमासेन है मतलब नहीं आती, मम्मी को ड्राइविंग नहीं आती। तो अगर आपके पास नाउन है तो नाउन के साथ डायरेक्टली आप देकिमासेन लगा सकते हो, वर्ब है तो उसको फिर डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब डिक्शनरी फॉर्म में क्यों चेंज करते हैं, जब भी आप किसी वर्ब को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करके उसके साथ कोतो लगाते हैं
वो वर्ब नहीं रह जाता, वो वर्ब नाउन बन जाता है बेसिकली। तो इसीलिए हम वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतो लगाते हैं। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी नाउन ही है तो हमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, साक्का गा देकीमासे या देकीमासेन। साक्का होता है सॉकर, तो मुझे सॉकर आता है। सॉकर क्या होता है? फुटबॉल। तो मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ या फुटबॉल नहीं खेल सकता, वो डिपेंड करता है मास बोल रहे हो मासेन। इसमें वही चीज है, का लगाते हो तो क्वेश्चन हो जाता है। तो सॉक्का आता है, साक्का खेलना आता है क्या? सॉकर खेलना आता है। साक्का गा देकीमास का, भाई देकीमास आता है, ये देकीमासेन। फोर सेंटेंस है। उतागा देकीमास, उतागा देकीमास। उतागा देकीमास का मतलब, उता होता है सिंगिंग, तो मुझे सिंगिंग आती है, मुझे सिंगिंग आती है। और नहीं आती है तो मैं क्या बोलूंगा? देखी मासेन बोल, देखी मासेन। पहले यहां तक लिखिए आप लोग, फिर मैं आगे आपको बताऊं। ओके, नेक्स्ट पैटर्न। अपनी हॉबी जापानीज में आप कैसे बताओगे? अब उसके भी दो तरीके हैं। दो तरीके क्यों है? आप वर्ब के साथ बताना चाहते हो या नाउन के साथ बताना चाहते हो? तो राइटिंग थोड़ी खराब है, वो समझ नहीं आएगा तो वैसे पूछ लेना। तो वाताशी नो शुमी वा नाउन दिस, मैंने पूरा फॉर्मेट ही लिख दिया है। ठीक है, मेरी जो हॉबी है वाताशी नो शुमी, अब मेरी जगह किसी की भी हो सकती है, मैं, पापा, मम्मी, दोस्त, किसी का नाम हो सकता है। शुमी का मतलब होता है हॉबी, और नाउन के लिए जो है वो क्या नाउन है वो नीचे मेंशन होगा। या दूसरा तरीका जो लिखा है वो ये है, वाताशी नो शुमी वा, उसके बाद वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतो दिस। अब कोतो क्यों लगा रहे हैं? अगेन डिक्शनरी फॉर्म के साथ जब भी हम कोतो लगाते हैं वो वर्ब वर्ब नहीं रह जाता, वो नाउन बन जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतो लगा के क्या कर रहे हैं? उसको दोबारा से एक नाउन बना दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतो लगा। तो दोनों रूल्स के लिए कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे वाताशी नो शुमी वा ryoko desu, ryoko का मतलब होता है ट्रेवलिंग, घूमना फिरना। तो मेरी हॉबी ट्रेवलिंग है। अब बिल्कुल हिंदी जैसा है, मेरी जगह पे मेरी, मेरी जापानीज में क्या होता है? मेरा, मेरी या मेरी के लिए हम वाताशिनो बोलते हैं। शुमी होता है हॉबी, हॉबी की बात ही कर रहे हैं तो उसके साथ लगाया वा पार्टिकल। और ryoko मतलब होता है ट्रिप या टूर या ट्रैवल भी बोल सकते हैं हम। तो मेरी जो हॉबी है वो घूमना फिरना है। या वाताशिनो शुमी वा ryori desu, ryori का मतलब होता है कुकिंग। मेरी हॉबी कुकिंग करना है, माय हॉबी इज कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वाताशी नो शुमी वा दोकुशो। दोकुशो का मतलब होता है रीडिंग, जैसे बुक रीडिंग करना, तो का शौक होता है बुक्स पढ़ना। तो वाताशी नो शुमी वा दोकुशो, दोकुशो मतलब रीडिंग। ये तो है नाउन के साथ। ठीक है, जैसे मेरी हॉबी गाना गाना है तो वाताशी नो शुमी वा उता देस। उता मैंने अभी पीछे बताया था सिंगिंग होता है, वाताशी नो शुमी वा उता देस। डांस करना है तो डांसो देस, क्रिकेट है तो क्रिकेटो देस। तो इस हिसाब से जो भी आपकी हॉबी है नाउन से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हॉबी कोई वर्ब है, ठीक है, वर्ब है मतलब करना आप बोलना चाहते हैं, तो वर्ब को आपको नाउन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए वर्ब को चेंज करना पड़ेगा आपको डिक्शनरी फॉर्म में, एंड उसके साथ लगाना होगा आपको कोतो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने दोकुशो बोल दिया, मान लो मेरे पास अगर दोकुशो वर्ड नहीं होता तो मैं कैसे बताता? तो उसी का ही ऑल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे कि वाताशी नो शुमी वा हॉन ओ योमु कोतो देसु। मेरी हॉबी बुक पढ़ना है। अब योमी मास ओ पार्टिकल लेता है तो मैंने यहाँ पे बोला। नेक्स्ट, वाताशी नो शुमी वा ओयोगु कोतो देसु। मान लो मुझे बोलना है मेरी जो हॉबी है वो स्विमिंग करना है, मान लेते हैं ऐसा, तो ओयोगी मास का क्या हो जाएगा? वो ओयोगु हो जाएगा। ठीक है, ओयोगु हो जाएगा। मान लो मेरी हॉबी जो है, हॉबी है वो पुराने नोट इकट्ठे करना है, मेरा शौक है ये। तो वाताशी नो शुमी वा, इसमें कुछ नए वर्ड्स आएंगे बट कोई बात नहीं, बता दो। वाताशी नो शुमी वा फुरुई शिहेई। शिहेई का मतलब होता है नोट, करेंसी नोट, जो पेपर नोट से मिलते हैं। और आत्सु में मास का मतलब होता है कलेक्ट करना, व्हिच कम्स इन सेकंड। सो वाताशी नो शुमी वा फुरुई, फुरुई ओल्ड, शिहेई नोट, आत्सुमेरु कोतो देसु। मेरी हॉबी पुराने नोट कलेक्ट करना। तो इस तरीके से नाउन या वर्ब के साथ आप अपनी हॉबी भी बता सकते हैं। तो दो रूल्स हैं, यहाँ पे लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो। चलिए, नेक्स्ट पैटर्न इज माइनी। माइनी का मतलब होता है से पहले या के पहले, बिफोर या पहले, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा।
सॉरी राइटिंग बहुत खराब है मेरी, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता उसके बाद सिर्फ मुश्किल से 20-25 ज़्यादा घंटे से करा दूंगा, बहुत ज्यादा जल्दी लिख रहा था। तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना, बाकी मैं पढ़ के तो बताऊंगा। तो मायनी का मतलब होता है जब डिक्शनरी फॉर्म के साथ आता है, वर्ब के साथ आता है, तो कुछ करने से पहले, जैसे सोने से पहले, जाने से पहले, बात करने से पहले, उठने से पहले, लिखने से पहले, देने से पहले, लेने से पहले, किसी काम को करने से पहले। तो जिस काम को करने से पहले आप किसी काम को कर रहे हो, उस काम के साथ आएगी डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ज्यादा अच्छे से। जैसे नेहरू माइंड, ने मास होता है सोना, तो सोने के पहले या सोने से पहले, अब वो अपने हिसाब से आप जो भी बोलते हो। तो सोने से पहले ऑन ओ योगी मास, बुक रीड करना, मैं सोने से पहले बुक रीड करना। ठीक है, नेक्स्ट गोहान ओ ताबेरू माइंड, गोहान होता है खाना, गोहान होता है खाना और ताबे मास होता है उसको खाना। तो गोहान एक नाउन है, जैसे मेरे आगे खाना पड़ा हुआ है तो वो होता है गोहान, और ताबे मास होता है खाने को खाना। तो खाना खाने से पहले तेओ अराई मास, ते का मतलब होता है हैंड्स और अराई मास का मतलब होता है धोना। तो मैं खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोता हूं। रियोकोनी इकिमास का मतलब होता है ट्रिप पे जाना। तो रियोकोनी इकिमास का क्या हो जाएगा, डिक्शनरी फॉर्म क्या होगी, इकू। तो रियोकोनी इकू मायनी, ट्रिप पे जाने से पहले होतेरु हो योयाकुशिमास, मैं होटल बुक कर, होतेरु हो योयाकुशिमास, मैं होटल बुक करा हूं या रिजर्व करा हूं, योयाकुशिमास का यही। फोर्थ, गाकोए इकू माइनी, स्कूल जाने से पहले शुकोदाई शिमास, शुकोदाई शिमास का मतलब होता है होमवर्क। तो स्कूल जाने से पहले मैं होमवर्क करता हूं। ठीक है, होमवर्क करता हूं। जैसे किसी ने बोलना है कि मैं ऑफिस जाने से पहले कॉफी पीता हूँ। ऑफिस जाना क्या होता है, काइशा ए इकीमास, इकीमास का हो गया इकू, उसके साथ क्या लगा देंगे, मायनी। तो काइशा इकू मायनी कोही ओ नोमिंस, कोही ओ नोमिंस। मैं शावर लेने से पहले पार्क में वॉक करता हूँ, सुबह नहाने से पहले पार्क में वॉक करता हूँ। आसा शावा ओ आबिरू मायनी, शावा ओ आबिमा से फ्रेज है, चैप्टर 14 मिल जाएगा आपको, इसका मतलब है शावर लेना। तो शावा ओ आबिरू मायनी, शावर लेने से पहले कोएन को सांपोशिमास, कोएन होता है पार्क और सांपोशिमास का मतलब है वॉक करना, और सांपोशिमास ओ पार्टिकल लेता है, तो कोएन को सांपोशिमास। ठीक है, अब उसके बाद अगर वर्ब नहीं है, अब ये नाउन के साथ ही यूज होता है, जैसे मीटिंग से पहले, क्लास से पहले, ट्रिप से पहले, इस टाइप की चीज अगर होती है, कुछ करने से पहले नहीं, किसी चीज के पहले, तो उसके लिए जो नाउन होता है, वो जो चीज है जिसके पहले आप बोलना चाहते हो, उसके साथ आप लगाओगे नो पार्टिकल, जो के का काम करेगा। जैसे रोको नो माइनी, तो ट्रिप के पहले या ट्रिप से पहले, अब हर किसी का तरीका अलग होता है बोलने, कोई से बोलता है, कोई के बोलता है, वो अपने हिसाब से बोलता है। तो ट्रिप से पहले या ट्रिप के पहले काइमोनोशिमास, काइमोनोशिमास का मतलब है शॉपिंग, मैं ट्रिप से पहले शॉपिंग करता हूँ। बेंक्यो नो माइनी, पढ़ाई से पहले, या बेंक्यो शुरू मायने भी आप कर सकते हो, बेंक्यो शिमास वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब के लिए आपको डिक्शनरी फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। तो बेंक्यो नो माइनी कोहियो नो मिमास, तो मैं पढ़ाई से पहले कॉफी पीता हूँ, पढ़ाई से पहले कॉफी पीता हूँ। नेक्स्ट जुग्यो नो माइनी, जुग्यो होता है क्लास, जैसे अभी क्लास चल रही है, तो जुग्यो नो माइनी बेंक्यो शिमास, बेंक्यो शिमास। तो क्लास से पहले मैं, सॉरी क्लास से पहले मैं, हाँ, पढ़ाई करता हूँ। काएगी नो मायनी, काएगी का मतलब होता है मीटिंग, तो मैं मीटिंग से पहले जुम्बी शिमास, जुम्बी शिमास एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तैयारियां करना, प्रिपरेशन करना। तो जुम्बी एक नाउन है और शिमास करना है, तो थर्ड ग्रुप वर्ब के अंदर आता है। तो मैं मीटिंग से पहले तैयारियां करता हूँ। आप ये चीज मुझे बताओ, ये सेंटेंस फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, कोई बताएगा? फॉर्मल। वेरी गुड। तो यहीं पे अगर मैं मास की जगह पे डिक्शनरी फॉर्म यूज कर देता हूँ, वो सेंटेंस इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है, इसको भी लिख लीजिए फिर आगे। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न फिलहाल के लिए आज के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर, एक तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता माइनी का तीसरा यूज है। पहला क्या था, डिक्शनरी फॉर्म के साथ माइनी, दूसरा था नाउन के साथ नो माइनी,
तीसरा है टाइम ड्यूरेशन के साथ माइंड। जब भी हम बोलना चाहते हैं इतने वक्त पहले हमने कोई काम, जैसे 1 घंटा पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 4 महीने पहले, है ना, 3 हफ्ते पहले, कोई भी टाइम ड्यूरेशन, 30 सेकंड पहले, कुछ भी हो सकता है। कुछ काम किया, कुछ हुआ, जो भी आप बोल सकते हैं, तो उसको कैसे, जैसे जुक्कुन माइनी, जुक्कुन होता है 10 मिनट, तो 10 मिनट पहले हीरू गोहान को ताबे मचता, 10 मिनट पहले मैंने हीरू गोहान होता लंच खाया। इश्यूकान मायनी, इश्यूकान मतलब होता है 1 वीक, तो 1 हफ्ता पहले मैंने कोनोकुत्सु खाई मचता, मैंने ये शूज खरीदे। ठीक है, 1 हफ्ता पहले ये शूज खरीदे, बिल्कुल हिंदी जैसे। 1 हफ्ता पहले ये शूज खरीदे थे, बिल्कुल हिंदी जैसे सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, नी नेन मायनी, नेन जो होता है वो काउंटर होता है ईयर का, जैसे शुकान होता है वीक का, इशुकान, निशुकान, सांशुकान। तो नीनेन कान, नीनेन मायनी क्या कौन सी मास्टर, 2 साल पहले शादी, 2 साल पहले शादी। फोर्थ सेंटेंस, नीकागेत्सु, कागेत्सु जो होता है ना वो मंथ का काउंटर होता है। ठीक है, जैसे शुकान होता है वीक का, नेन होता है ईयर का, उस तरीके से कागेत्सु जो होता है वो मंथ का काउंटर होता है। तो नीकागेत्सु मायनी निहोन एक की मास्टर, नीकागेत्सु मायनी निहोन एक की मास्टर, 2 महीने पहले जापान आए, 2 महीने पहले जापान। ठीक है, तो ये था लास्ट मायनी। तो मेरी तरफ से फिलहाल के लिए डन है आज के लिए, आप लिख लो इसको और एक बार देख लो जितना भी हमने पढ़ा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप